हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हमारे साथ कौन है आप इन्हें जानते हैं। शानदार हैं, जानदार हैं, बेमिसाल हैं, राजीव मिश्रा हैं। और आज टॉपिक क्या है? विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एकदम कड़क क्रिकेटर और इतनी बेहतरीन फॉर्म में। आईपीएल अगर आप देखेंगे अभी तक का टूर्नामेंट आरसीबी ऊपर खड़ी थी, अब वापस से शुरू होना है आईपीएल, उस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा टॉपिक जो है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि विराट कोहली ने एकदम, जब कहते हैं ना अरूज पे थे, टॉप पे थे, उस वक्त टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। राजीव, ये क्या हो गया अचानक? देखिए पंकज भाई, 2 दिन पहले जब खबर आई कि बीसीसीआई को एक मैसेज किया है विराट ने कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीसीसीआई ने जो अधिकारी नियुक्त किया है वो मना लेंगे विराट को और विराट मान जाएंगे टेस्ट क्रिकेट खेलने से। लेकिन क्योंकि पंकज भाई, जब से उनका टेस्ट करियर शुरू हुआ या इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ, मैं लगातार उनको कवर कर रहा हूँ। मैंने कई इंटरव्यूज़ भी उनके किए और जिस तरह का कैरेक्टर है विराट कोहली का, मुझे उसी दिन लग गया था कि वो अपने फैसले को पलटने वाले नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में जब कप्तानी उन्होंने छोड़ी, तब कितना उनको प्रेशर डाला गया कि आप वापस कप्तानी ले लें, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि मजबूरी है या स्वेच्छा है? देखिए, ये काफ़ी हद तक जो मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ें हुई हैं जो विराट को पसंद नहीं आई। क्योंकि देखिए, आप कैसे किसी खिलाड़ी का आकलन करेंगे? एक खिलाड़ी का फॉर्म देखेंगे, फॉर्म उनका बहुत अच्छा चल रहा है, आईपीएल में हम सब लगातार शोज कर रहे हैं। फिटनेस आप देखेंगे तो वर्ल्ड के फिटेस्ट खिलाड़ियों में से एक है, तो फिटनेस भी कोई इशू नहीं है। भाई सवाल यह है ना राजीव कि जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं, उनका होना, सारे कैमरे उन पर, निगाहें उन पर, हालांकि अब तो काफी वक्त हो गया उन्हें छोड़े हुए, लेकिन यहां विराट कोहली तो उनसे भी कहीं आगे हैं और अपने पीक पे हैं। वो शानदार खेल रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, फिटनेस जिस लेवल की उनकी है, सारे खिलाड़ी उनसे इंप्रेस्ड रहते हैं कि फिटनेस हो तो वैसी हो, एक रन जहां होता है उसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। और ये तो जग जाहिर है, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट। उनका टीम में होना कितना जरूरी। क्या कप्तानी का कुछ उसमें था सिलसिला? नहीं, कप्तानी का मुझे नहीं लगता है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं, मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट से, वो जो कोच हैं और चीफ सेलेक्टर हैं उनके साथ में भी कुछ, देखिए कुछ उठापटक तो चल रही थी ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया दौरे से लेके अभी तक 6 महीने पंकज भाई एनालिसिस करें, 3 बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने रिटायरमेंट लिया। अश्विन ने लिया ऑस्ट्रेलिया में, सडनली रिटायरमेंट आया। अगर आप तीनों को कनेक्ट करें तो रोहित शर्मा जो बहुत अच्छे फॉर्म में लौट रहे थे, अचानक उनको भी रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट से। और अब विराट कोहली, ये 3 बड़े मैच विनर्स हैं टेस्ट क्रिकेट के। आपके किसी भी कंडीशन में, किसी भी पिच पे एज बहुत ज्यादा फैक्टर होता नहीं टेस्ट क्रिकेट में, और खासतौर से अभी तो 38 के नहीं हुए। हाँ, 36 साल के हैं। और अगर आप 2027 को जहन में लेके टीम बनाना चाहते हैं तब भी वो 38 के ही होते, और 40-39 साल तक तो सचिन तेंदुलकर भी खेले। तो मेन ये है कि आपके रनों की भूख, आपकी फिटनेस क्या आपको अलाउ करती है इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड को जो मैच करने के लिए। और मैं शायद 100 आउट ऑफ 100 दूंगा विराट को उसमें। देन फिर घूम फिर के बात आती है, देन क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से विराट को अचानक टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहना पड़ा। और जो पैटर्न है ना, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब से ये नया टीम मैनेजमेंट का स्टाफ आया है, अगर आप देखें कुछ ना कुछ उठापटक, कुछ ना कुछ खटपिट चल रही है। मैं बार बार अश्विन का जिक्र कर रहा हूँ, रोहित का और विराट का, कि वो 6 महीने में 3 बड़े खिलाड़ी सडनली अगर आपका टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं या कोई भी एक फॉर्मेट छोड़ रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन तो खड़े होते हैं। आप खिलाड़ी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, खिलाड़ी जो कुछ आपसे कह रहा है। किसी तरह की राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, पॉलिटिक्स? देखिए, अब वो बहुत अंदरूनी बात है, ये विराट कोहली बता सकते हैं, या विराट जिस कहते हैं ना, जिस ट्रॉमा से इधर बीच गुजर रहे थे। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट उनका फेवरेट जो फॉर्मेट है। बिल्कुल, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं, 9,230 रन, और ये माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें, 10,000 से बस कुछ रन पीछे, और 19th अमंग मोस्ट रन्स इन अ टेस्ट करियर। तो यानी 19वां स्थान, मतलब वो बेस्ट 19 में उनकी। और अगर हम उनके मैचेस देखें, 123 टोटल मैचेस, 210 इनिंग्स, 9,230 रन, जैसा हमने बताया, 254 का हाईएस्ट स्कोर। और फिर अगर उनकी सेंचुरीज देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ 9 सेंचुरी, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। फिर इंग्लैंड के साथ 5 हैं, श्रीलंका के साथ 5 हैं, न्यूजीलैंड के साथ 3 हैं, साउथ अफ्रीका के साथ 3 हैं, वेस्ट इंडीज के साथ 3 है, बांग्लादेश के साथ 2 हैं। तो आंकड़े जो हैं खुद गवाह हैं कि क्या बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और देखिए, हमेशा क्रिकेट में एक कहावत है कि फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट। Yes. तो विराट का अगर फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिप भी हुआ था, तो हम सब भूल जाते हैं कि एक्चुअली उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया इतना बड़ा बना के रखा हुआ है कि पर टेस्ट मैच में, अगर आपको याद होगा, शतक लगाया था उन्होंने।
उसके बाद जो 3-4 इनिंग्स है इसमें वो फेल हुए ऑस्ट्रेलिया में, और तब लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, क्योंकि हम सबको पता था कि उनके अंदर 2 साल की क्रिकेट बहुत आराम से बची हुई है जो इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं। और ये जो सर्कल शुरू हो रहा था WTC का, जहाँ पहला मैच लीड्स में खेला जाएगा 20 तारीख को, यहाँ से एक नया सर्कल शुरू होगा जो 27 तक चलना है, 27 को उसका फाइनल होना है। तो विराट वहाँ बहुत आराम से फिट बैठ रहे थे। अब विराट किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने छोड़ा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं, उससे फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल यही है कि जो कुछ है वो मैदान के बाहर की बात है। जैसा प्रैक्टिकल खिलाड़ी जो ग्राउंड पे डिलीवर करता हो तीनों ही फॉर्मेट्स में, वो चाहे 50 हो या 2020 हो या फिर वो टेस्ट मैच हो, बेहतरीन खिलाड़ी, वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का जो इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, वो क्या थोड़ा भावनात्मक ये लग रहा है आपको उनका डिसीजन? देखिए भावनात्मक तो है ही, क्योंकि देखिए जब आप इतना सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जो आपने पंकज भाई आपने भी बताया, और उस अचीवमेंट को अगर आप उतनी मान्यता ना मिले और ड्रेसिंग रूम में उसको वो रिस्पेक्ट ना मिले, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट होंगे। हम हो, आप हो या विराट हो, किसी को भी हर्ट हो सकता है। तो कुछ ना कुछ मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देखिए ये मामला फिटनेस का नहीं है, मामला फॉर्म का नहीं है, ये सीधा सीधा मामला उस फॉर्मूले का है जो हो सकता है ड्रेसिंग रूम में बन रहा हो और जिसको विराट मानने को तैयार ना हो। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है, क्योंकि आपने भी जो आपने बार बार बात कर रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं कि फिटनेस में कोई पकड़ नहीं सकता विराट को। फॉर्म उनका, उन्होंने बेस्ट फॉर्म में खेल रहे थे अभी जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो सुई ना घूम फिर के पंकज भाई वहीं जाती है कि मैदान के बाहर आखिर ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से पहले अश्विन, फिर रोहित और अब विराट को रिटायरमेंट लेना। बिल्कुल। अब जरा मैं एक थोड़ा डिफरेंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, और कोहली किंग कोहली, इतना बड़ा नाम उन्होंने किया है और अपने शानदार प्रदर्शन से फिटनेस का जवाब नहीं है उनका। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 14 साल का जो उनका करियर रहा है टेस्ट क्रिकेट की, अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हासिल उन्होंने किया है, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता, तो जरा बताइए। देखिए एज अ बैट्समैन तो उन्होंने मतलब कमाल की जर्नी रही है, और 11 साल में अगर पहले 2 टेस्ट मैच आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, मुझे यहाँ तक याद है किंगस्टन जमैका में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, और हम सब वहाँ पे थे, हम सब कवर कर रहे थे वो टेस्ट मैच। और जिस तरह से उनका स्टार्ट था, हालांकि दोनों टेस्ट मैचेस में पंकज भाई रन नहीं आए, बट वो ग्लिम्पसेस तो दिखे जाते हैं कि एक बैट्समैन में क्या कुछ कैपेबिलिटी है और वो क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से उनका करियर आगे बढ़ा, और उसके बाद एक फेज़ आया था 2011 में जब उन्होंने खुद कहा कि मुझे लगा था मेरा टेस्ट करियर अब खत्म हो जाएगा, जब जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड दौरे पे लगातार उनको 5 टेस्ट मैचों में रन ही नहीं बनाने दिया था ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पे। लेकिन उसके बाद उन्होंने काम किया, और उसके बाद 2013 के बाद से जो विराट कोहली की जर्नी शुरू हुई है, हम सब ने देखा है कि क्या कमाल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसी इनिंग्स है जो मतलब आपके जहन में आँख बंद करिए। एक तो मैं साउथ अफ्रीका में था जब वो कप्तान बने और सेंचुरियन में उन्होंने शतक लगाया था, वो कभी नहीं भूलता। जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच में जिस तरह की कप्तानी की उन्होंने, एज अ लीडर भी बहुत कमाल के थे। 60 टेस्ट मैच में कप्तानी की पंकज भाई, 40 जीते हैं जी। इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन हैं विराट कोहली। अब क्योंकि उनकी बल्लेबाजी इतना बड़ा ऑरा क्रिएट करती है कि आप कप्तानी की बात नहीं करते, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी भी विराट की बहुत कमाल थी। तो क्या आपको लगता है कहीं ऐसा मोड़ की पलटेंगे अपना डिसीजन, मान जाएंगे, बीसीसीआई दोबारा से सोच सकती, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का एक जबरदस्त खिलाड़ी याद आता है, वो इमरान खान है, डिसीजन बदला था उन्होंने, वापस से आए तो फिर क्या शानदार प्रदर्शन किया था। क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसी? ये पंकज भाई ये डिपेंड करता है ना आपकी टीम मैनेजमेंट की, क्या हेड कोच विराट कोहली को अभी चाहते हैं, क्या हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ने विराट कोहली से बातचीत की। मुझे तो बिल्कुल डाउट है कि उन्होंने बात करी होगी। मे भी बात करी होती तो शायद विराट मान भी सकते थे, क्योंकि देखिए विराट ऐसा नहीं कि क्रिकेट जो आदमी आईपीएल में अपना 100% दे रहा है, जान लगा रहा है, वो फिर अपने देश के लिए तो जान लगाएगा ही। और विराट के बारे में ये बात तो 100% हम सब कह सकते हैं कि अगर वो मैदान पर उतरेंगे तो 200% देंगे अपना। तो वो मैदान पे जाने के लिए मनाने का काम करना था टीम मैनेजमेंट को, जो शायद हुआ नहीं। और जब चीज़ें हाथ से निकल गई फिर तो अब आप कोशिश करके भी क्या करेंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि जो आज का सपोर्ट स्टाफ है, सिलेक्शन कमेटी है, वो जाएगा बात करने, क्योंकि हर आदमी का अपना एक ईगो है, अपना एक नहीं, तो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ थोड़ी इमोशनल वैल्यू भी होती है खिलाड़ी की, होनी चाहिए। बीसीसीआई को भी वो कलेजा रखना चाहिए, कलेजा रखना चाहिए। और मैं मेरे को सैड फील होता है पंकज भाई, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिटायरमेंट पिछले 5-6 साल में देखा। तो प्लान भी क्या है? मैं आपसे लाइन इस पे पूरा करना चाहता हूँ, और मैं संदेश भी एक देना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स अगर मैदान के बाहर सोशल मीडिया पे बैठ के रिटायरमेंट लेंगे तो कोई कतई खेल के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। वो देश के रोल मॉडल हैं, वो विश्व क्रिकेट के लिए रोल मॉडल हैं। मैदान पे जाकर अपने साथी खिलाड़ियों के कंधे पे बैठकर अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो जो उसका मजा है वो किसी और का नहीं। मैंने सचिन तेंदुलकर
अनिल कुंबले और सौरव गांगुली का रिटायरमेंट कवर किया हुआ है। ऐसा रिटायरमेंट हो तो शायद सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने बहुत कुछ किया है। ये मलाल हमेशा महेंद्र सिंह धोनी को भी रहेगा, ये मलाल हमेशा रोहित शर्मा को रहेगा, और अब ये मलाल विराट कोहली को भी रहेगा कि क्रिकेट के मैदान से वो अलविदा नहीं कह पाया। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट के लोगों को, सिलेक्शन कमेटी के लोगों को बात करनी चाहिए थी यार। आप जाओ, लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट मैच है, क्रिकेट के मक्का पे जाके आप क्रिकेट को रिटायरमेंट कहें, जो हिंदुस्तान के वर्ल्ड के में एक इतिहास रचते वो, लेकिन मे बी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि उनको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट मुझे बहुत दुख रहेगा पंकज भाई, और शायद आपको भी होगा कि विराट को आप भी देखना चाहेंगे कि लोगों ने कंधे पे उठा रखा है। बिल्कुल। और एक इमोशनल जो वो सचिन का हमें याद है, उनकी हाँ। पूरी फैमिली वहां पर थी, और वो 5 दिन हमने सेलिब्रेट किया था उनका मुंबई में जाके। तो वैसा ही डिजर्व करते हैं विराट। बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और ये चीज तय करने का काम हमारे बोर्ड का है। बोर्ड अगर बात करेगा कि यार हम आपको एक टेस्ट मैच दे रहे हैं, आप आके एक टेस्ट मैच खेलिए, अपना फेयरवेल टेस्ट मैच खेलिए। ऐसा नहीं विराट इतने रिजिड हैं कि मना कर देंगे। आप उनसे बात तो करें। मुझे नहीं लग रहा किसी भी तरह की कोई बात है, खाली खबरें प्लांट की गई कि बात की जा रही है, एक अधिकारी तैयार, कुछ नहीं हुआ। विराट ने एक सिंपल कहा कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एग्री नहीं हूँ खेलने के लिए। उधर से कोई जवाब नहीं आया। विराट ने 2 दिन वेट किया और रिटायरमेंट अनाउंस कर दी अपनी। तो एक मोटा जो लब्बो लबाब है वो ये निकल के आता। अच्छा, अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो प्लान बी है बीसीसीआई का, जो अब प्लान ऑफ एक्शन है, वो इन सब महान खिलाड़ियों के बाद किस तरह का रहने वाला है? क्या टीम नजर? देखिए, क्वेश्चंस तो खड़े होते हैं पंकज भाई। आप प्लान बी बना लें, प्लान सी बना लें, लेकिन तमाम फैंस के जहन में, वर्ल्ड क्रिकेट के जहन में सवाल होगा कि यार भारत में ऐसा क्या होना शुरू हो गया है कि सब अब खाली इंस्टाग्राम के जरिए अगर आप अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात दिखती है। कभी कोई ट्विटर पे कर देता है, कभी कोई गाना लगा के, पहले महेंद्र सिंह धोनी ने गाना लगाया था, पल दो पल का शायर हूँ। अब विराट कोहली ने भी उन्हीं को देखते हुए गाना लगा दिया अपनी फोटो पे। वो इंग्लिश गाना लगाया, उसकी लाइंस मुझे याद नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये एक अजीब सी मुझे लग रहा है परंपरा शुरू हुई है, जिसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ मैं। आप खिलाड़ी हैं, मैदान से जाके मैदान को अलविदा कहें तो शायद बेहतर है। बिल्कुल। और अब हम बहुत जल्दी ऐसा देख या सुन सकते हैं कि जो महान खिलाड़ी हैं, वो चाहे भारत के हों चाहे वर्ल्ड क्रिकेट के हों, वो विराट कोहली को अपना बात विराट कोहली के लिए कहेंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, कहेंगे ही, नेचुरली है। लेकिन अब मैं तो थोड़ा कहते हैं ना, हमेशा समय का बहुत बड़ा एक रोल होता है पंकज भाई। हाँ। एक समय आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ चल रहा है, वो खबरें तो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि पूरी तरह से सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल्स हो, वहाँ पे आप देखे रहोगे लगातार चल रहा है। उसके बीच में विराट कोहली का रिटायरमेंट, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस थे फैंस के या जो साथी खिलाड़ी को कहीं ना कहीं दब जाएंगे, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलेगा। आप कहाँ पे जाके एक्सप्रेस करेंगे जी? तो आप सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप न्यूज़ चैनल्स पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो घूम फिर के ये भी एक क्वेश्चन है कि उनकी PR एजेंसी ने उनको सजेस्ट किया है कि आप ऐसे टाइम पे अनाउंस करेंगे। इतनी बड़ी खबर ऑलरेडी चल रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि इससे बड़ी खबर कुछ हो नहीं सकती थी। अगर विराट कोहली नॉर्मल डेज पे अनाउंसमेंट करते तो आप मान के चलिए 4 से 5 घंटे आप एंकरिंग कर रहे होते, 5-6 घंटे हम लोग चैट कर रहे होते, और ये लंबी खबर थी, ये 5-6 घंटे की खबर थी जो सिर्फ 5 मिनट में सिमट के रह गई। बिल्कुल। और विराट कोहली के बारे में क्या कहें हम आपके बारे में? आपने अपने खेल से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी शख्सियत से 140 करोड़ देशवासी, उसके अलावा वर्ल्ड में जितनी दुनिया में क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं, उनको अपने बेहतरीन खेल के प्रदर्शन से, बेहतरीन खेल से खुश किया है, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखा है। तो हमारी तमाम दुआएं आपके साथ, और आपने जो शानदार खेल खेला है उसकी क्या तारीफ करें। सैल्यूट है आपको, और हमें मोहब्बत है आपसे, पूरे देश को मोहब्बत है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच नाइस क्रिकेट। पंकज भी एक चलते थे, लास्ट एक स्टेटमेंट था विराट का 2018 में जब वो कैप्टन बने और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो गए, श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच हार गए, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं। पहला टेस्ट मैच तो हार गए, पहला कैप्टन बनते, तो क्योंकि हम सब कवर कर रहे थे सीरीज, और हम लोग को बहुत बुरा लगा था कि एक छोटा सा स्कोर हम चेज नहीं कर पाए थे गोल में। फिर अगले 2 टेस्ट मैच हमने जीता और 2-1 से सीरीज जीता। उसके बाद विराट ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट की कल्चर को बदलना चाहते हैं। हम टेस्ट मैच ड्रॉ के लिए नहीं खेलने आते हैं, हम जीत के लिए खेलने आएंगे, और जीतने की कोशिश में हार जाए तो अलग बात है। हाँ। तो वो कल्चर उन्होंने इंडियन क्रिकेट का बदला, हम सब ने महसूस किया 2018 से आज 2025 में। इन 7 सालों में जो इंडियन क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की सोच है। IPL शुरू होने वाला है, वापस से रिज्यूम होगा वापस से, और अगर RCB जीतती है कब, तो मुझे लगता है वो जो हम मिस कर रहे हैं अभी तक, वो ग्राउंड में उनको वैसा फेवल मिलेगा मुझे। हाँ, लेकिन वो अभी खेलेंगे RCB के लिए, तो उन्होंने मना नहीं किया अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो टेस्ट सेटिस्फैक्शन होगा, और मुझे लग रहा है विराट और रन बनाना चाहेंगे ताकि वो दिखाएं लोगों को यार मैं इतने शानदार फॉर्म में था। मुझे रिटायरमेंट के लिए अगर फोर्स किया गया तो वो गलत बात है, लेकिन अगर स्वेच्छा से उन्होंने किया फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो स्वेच्छा है नहीं, क्योंकि जो आदमी IPL खेलने को तैयार है, ODI क्रिकेट खेलने को तैयार है, और टेस्ट क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं, सडनली अगर रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं तो फिर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है वहाँ।
थैंक यू सो मच।